के वीडियो में हम देखेंगे भारत में कितना काला धन है और काला धन का उपयोग करके भारत में हम कितने हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि काला धन होता क्या है, काला धन कहाँ से आता है, भारत में कितना काला धन है और भारत में अधिक काला धन होने के क्या क्या कारण हैं और काला धन से हम क्या क्या कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि काला धन का उपयोग करके हम भारत में कितने हॉस्पिटल बना सकते हैं और आपको मैं ये भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि आप काले धन का उपयोग करके कितने स्कूल, कॉलेजेस, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि आप बना सकते हैं। तो काला धन होता क्या है? इनकम इलीगली ऑब्टेन्ड और नॉट डिक्लेयर्ड फॉर टैक्स पर्पसेस। जो आपने अवैध तरीके से इनकम प्राप्त की होती है तो उसे हम काला धन कहते हैं। और उस इनकम पे यानी कि कोई भी आपकी इनकम होती है और उस पर आप कोई टैक्स पे नहीं करते या कम टैक्स पे करते हैं तो उसे भी काला धन कहते हैं। तो काला धन कहाँ से आता है? तो काला धन करप्शन यानी भ्रष्टाचार से, मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को वैध करना यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, और पॉलिटिकल फंडिंग यानी कि हमें पता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक निश्चित इनकम तय की जाती है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा तय की जाती है, और उससे अधिक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम एक्सेप्ट करती है तो उसे काला धन माना जाता है। और टैक्स इवेजन, कर चोरी यानी कि आपका इनकम पर जो टैक्स होता है उससे आप कम टैक्स पे करते हैं या आप टैक्स ही नहीं पे करते तो उसे भी काला धन कहा जा सकता है। इलीगल इनकम यानी कि आपने कोई इलीगल धंधे या कोई भी आपने इलीगल तरीके से इनकम अपनी जनरेट की होती है तो उसे भी आप काला धन कह सकते हैं। भारत में कितना काला धन है? तो ये क्वेश्चन बहुत हमारे सामने आता है कि भारत में कितना काला धन है। तो एक सिर्फ एस्टिमेशन ही हम लगा सकते हैं, कोई निश्चित हम जो फिगर पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये काला धन कोई ऑन पेपर नहीं होता है। Writ petition in the Supreme Court estimated this to be as large as 300 लाख करोड़ रुपीस। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की गई थी तो उसमें जो आंकड़ा बताया गया था वो 300 लाख करोड़ रुपए था। इन 2018 एस्टिमेशन वाज कम आउट दैट 1500 बिलियन डॉलर यानी कि 2018 में उसकी वैल्यू 100 लाख करोड़ रुपए थी। तो उतना काला धन देश में है ऐसा माना जाता है। In February 2012, AP Singh, director of CBI, said estimation and उन्होंने एक एस्टिमेशन बताया था। जो सीबीआई के डायरेक्टर थे फरवरी 2012 में, तो उन्होंने एक एस्टिमेशन निकाल के बताया आंकड़ा कि अराउंड 100 लाख करोड़ यानी कि 500 बिलियन डॉलर टैक्स हेवन कंट्रीज़ में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब टैक्स हेवन कंट्रीज़ होती क्या है तो हम जान लेते हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ होती है कि जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इफ़ेक्टिव एंड लो टैक्स रेट होते हैं जिसके कारण वो टैक्स में पैसा बचा सकते हैं। तो उसके लिए टैक्स हेवन कंट्रीज़ के लिए हम दूसरे तरीके से भी हम समझा सकते हैं कि लाइक वहाँ पे टैक्स हेवन कंट्री में एक फाइनेंशियल सिक्रेसी दी जाती है वो कंपनी द्वारा या वो नेशन द्वारा। अगर कोई इन्वेस्टर होता है तो उनके नाम नहीं बताए जाते हैं या उनके कितनी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की होती है वो नहीं बताया जाता है। फिर in 2016, Panama paper leak was the largest ever leak of information on black money, includes 500 Indians including अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय। जो पनामा पेपर लीक हुआ था वो एक सबसे बड़े इंफॉर्मेशन लीक थी जिसमें दुनिया के ऑलमोस्ट सारे बहुत सारे जो देश के प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, इवन नेता और सेलिब्रिटीज़ उनके नाम आए थे और भारत में से भी 500 जितने नाम आए थे और उसमें से फेमस नाम में से दो नाम है अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय, और बहुत सारे नाम भी आए थे सामने। तो भारत में अधिक काला धन होने के कारण, तो जैसे कि भारत जो काले धन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है और उनके ऊपर चाइना है और उसके ऊपर रशिया है, जो एक स्थिति अच्छी नहीं बताती। और हम टाइम टू टाइम यानी समय में जितना आगे जाते हैं हम हमारी रैंकिंग उतनी बढ़ती जाती है।
जो एक अच्छी निशानी नहीं है। दूसरा रीज़न ये भी बन के आता है कि लैक ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स, यानी कि जो काला धन छुपाते हैं या टैक्स पे नहीं करते तो उसे हम कड़ी सज़ा नहीं देते। टैक्स ऑफेंडर्स ब्राइब द टैक्स अथॉरिटीज़, यानी जो काला धन या टैक्स छुपाते हैं या पे नहीं करते टैक्स, तो वो लोग क्या होता है कि वो ब्राइब यानी कि उन लोग को पैसा दे देते हैं, कि गिफ्ट देते हैं बड़ी बड़ी टैक्स अथॉरिटीज़ के, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो वहाँ काम करते हैं यानी कि जॉब करते हैं, तो उन लोग को जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्राइब कर देते हैं। हायर क्राइम रेट इन द कंट्री, यानी कि इसका ये मतलब आता है कि कई सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं कि लाइक किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, देन हफ्ता वसूली, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे इलीगल काम होते हैं कि लाइक ड्रग्स बेचना, जैसे इलीगल वेपन्स बेचना। तो उसके कारण जो आता है वो इनकम कोई भी नहीं बताता, क्योंकि वो ऑन पेपर नहीं होती, क्योंकि वो एक क्राइम होता है। अगर वो बताएंगे तो उनको उनकी सज़ा मिलेगी। तो जितना ये क्राइम होगा ज़्यादा, तो उतने ही ब्लैक मनी ज़्यादा होगी। पॉलिटिशियन एंड टैक्स अथॉरिटीज़ एक्सिक्यूटिव देमसेल्व्स आर करप्टेड। तो वो जो पॉलिटिशियन, नेता और जो ऑफिसर्स होते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ में, वो खुद करप्टेड होते हैं। तो उसके कारण, वो खुद करप्टेड होने के कारण वो करप्शन रोकेंगे कैसे? उनका काम है करप्शन रोकना, फैलने से रोके कैसे, जो करप्टेड इंसान है उन्हें सज़ा देना। तो वो खुद ही करप्टेड हो गए तो ये सब काम कैसे करेंगे? तो काले धन से हम क्या बना सकते हैं कि काला धन कितना है हमने देख लिया। तो काले धन से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि हमें एक हॉस्पिटल बनानी है। तो यहाँ पे वी विल टेक हियर $500 बिलियन अमाउंट एज डायरेक्टर ऑफ CBI सेड। जैसे CBI के डायरेक्टर ने कहा था कि देश में $500 बिलियन का ब्लैक मनी है, तो हम वो अमाउंट ले लेते हैं और उससे हम समझते हैं इफ़ वन हॉस्पिटल टेक 1 करोड़, कि छोटे सा गांव है तो उसमें मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल 1 करोड़ की, वैसे तो छोटे गांव में तो 1 करोड़ में उसके आधे से भी कम दाम में हॉस्पिटल पूरी बन सकती है, लेकिन हम 1 करोड़ ले रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन आसानी से समझने के लिए। तो अब $500 बिलियन जो उनके डायरेक्टर ने बताया था, तो उनको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो रुपीज़ में उनकी वैल्यू होते हैं 100 लाख करोड़। तो हर एक गांव में हमें हॉस्पिटल डालनी है, मतलब कि डेवलप करनी है। तो हमारे इंडिया में 6.5 लाख विलेजेस हैं, 6.5 लाख गांव है हमारे। तो हम क्या करेंगे कि टोटल मनी है उसे हम डिवाइड कर देंगे पर हॉस्पिटल कॉस्ट, यानी 1 करोड़ रुपए जो खर्चा आएगा, फिर टोटल विलेजेस यानी 6.5 लाख विलेजेस है। तो इससे क्या होगा कि हमें पर विलेज कितनी हॉस्पिटल होगी बन सकती है, तो वो आंकड़ा हमें मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट है 100 लाख करोड़ और उसे हम डिवाइड करेंगे 1 करोड़ जो एक हॉस्पिटल का रेट है, और डिवाइड करेंगे 6.5 लाख यानी गांव है उतने। देन हमें सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 15 हॉस्पिटल पर विलेजेस मिलती है। यानी कि अगर हम 1 करोड़ की एक भी हॉस्पिटल पूरे गांव में बनाए तो हर एक इंडिया के गांव में 15 हॉस्पिटल बन सकती है। अब 15 तो हम बनाएंगे भी नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक ही बहुत इनफ होती है। तो उसके कारण हम सिटीज़ में बहुत बड़ी हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ब्लैक मनी हमारे पास आ जाए तो हमारे पास कितनी हॉस्पिटल्स हो जाए। तो आपको अब दूसरी स्कूल, कॉलेजेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होगा कि जो 1 करोड़ है जो वैल्यू, तो उसको आपको एक अंदाज़ा लेना है कि स्कूल, कॉलेज बनाने में या रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन बनाने में कितना पैसा आता है। तो 1 करोड़ की जगह आप वो रख दीजिएगा अमाउंट जो आपकी आएगी, और फिर कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितनी कॉलेज या रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या एक्सेट्रा चीज़ें एक गांव में बना सकते हैं। तो आपको मैंने सिखा दिया है, तो आप ट्राई कीजिएगा। तो बस आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त परिवार में शेयर करना चाहिए तो शेयर कीजिए, और ख़ास सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे सेट कर दीजिए। और देखिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए
सुना आपने, लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए।